Good morning, students. Today, our topic is roles and responsibility of tour guide. जो रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कौन सा रोल निभा सकते हैं और कौन सी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है एक टूर गाइड को, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. वाई टूरिस्ट नीड गाइड. एक टूरिस्ट को या एक बहुत सारे टूरिस्ट को गाइड की ज़रूरत क्यों होती है. इसमें फर्स्ट है टू नो अबाउट द डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन, एवरीडे लाइफ एट्सेट्रा. टूरिस्टों को गाइड इसलिए चाहिए ताकि वो जान सकें किसी जगह की हिस्ट्री, वहाँ की जियोग्राफी, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, एवरीडे लाइफ को जान सके ईजीली. टू ट्रांसलेट, यहाँ उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो कैसे. द स्ट्रेंजनेस ऑफ ए फॉरेन कल्चर इन ए कल्चरल आइडम familiar to the visitors. They are visiting the place perhaps for the first time and would like to have an explanation of all the existing things that they come across. अगर हम ये देखें, कोई भी अगर टूरिस्ट किसी जगह पे घूमने जाता है तो उनकी वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है, दैट मीन्स दूसरे कल्चर में चला जाता है, फॉरेन कल्चर में चला जाता है. तो उसको वहाँ की उस जगह की फेमिलियरिटी नहीं होती, पता नहीं होता है वहाँ पे क्या है क्या नहीं है. तो इसलिए भी एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है टूरिस्टों को, ताकि वो जान सके ईच एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग देयर ट्रैवल. मतलब ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है. जैसे एक टूरिस्ट दिल्ली से कश्मीर चला गया फॉर एग्ज़ाम्पल, या लद्दाख चला गया, तो वहाँ के लोगों को उनकी भाषा आती नहीं है. दे नीड ए इंटरप्रेटर, दे नीड ए ट्रांसलेटर. उनको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो सो दैट ही कैन ट्रांसलेट ईच एंड एवरीथिंग टू द टूरिस्ट्स. टू प्रोवाइड, थर्ड पॉइंट जो इसमें है, टू प्रोवाइड एक्सेस टू अदरवाइज नॉन पब्लिक टेरिटरी. कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे एक टूरिस्ट डायरेक्टली नहीं जा सकता, उसको गाइड की ज़रूरत पड़ती है. लाइक विजिटर्स इन एलियन लैंड और स्पेटिकल इन द सिचुएशन ऑन गाइड्स और द पाथ फाइंडर्स. क्यों ज़रूरत पड़ती है. टू प्रोवाइड एसेस. अगर कोई गाइड फॉर एग्जांपल, अगर कोई टूरिस्ट या कोई क्लाइंट लद्दाख में माउंटेनियरिंग के लिए जाएगा या ट्रैकिंग के लिए जाएगा, तो उसको एक पाथ फाइंडर की ज़रूरत है जो उसको रास्ता दिखा सके. दैट मीन्स टू प्रोवाइड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एरियाज़. गाइड्स को ही बहुत सारे इलाकों का पता होता है, न्यू प्लेसेस मतलब बहुत सारे प्लेसेस के बारे में. फॉर एग्जांपल अगर एक टूरिस्ट ऐसे इंडिविजुअली जाता है विदाउट गाइड, ही कैन नॉट एक्सप्लोर ईच एंड एवरी प्लेस. फॉर दैट ही नीड्स गाइड to select an itinerary, what to see and experience, also what not to see, depending upon their taste, time and resource. टूरिस्ट्स गाइड को ही बता सकते हैं उनको क्या चाहिए, किस तरीका का उनका टेस्ट है, उनके आइटनरी किस टाइप की होनी चाहिए, कहाँ वो जाना चाहते, कहाँ नहीं जाना चाहते. तो से दैट गाइड इज़ हेल्पिंग देम टू टेक एन आइटनरी. टू हेल्प with the management of limited time the visitors have at the destination, guides have visited by taking through more important and interesting points in shortest possible time and dividing available time among these attractions and utilities. तो हेल्प भी करता है एक गाइड. मतलब एक टूरिस्ट के पास हमेशा एक लिमिटेड टाइम होता है, वो एक वीक के लिए, एक दिन या कुछ टाइम के लिए किसी जगह पे चला जाता है, तो वो गाइड उसको मदद प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स हेल्प प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ वो कहाँ जा रहे हैं, मतलब कौन कौन सी जगह पे वो जल्दी जाके अपना ट्रैवल जो है फिनिश कर सके, मतलब अच्छी जगह पे जाके ट्रैवल फिनिश कर सके. तो बेनिफिट के लिए, फ्रॉम द एक्सपर्टाइज टू बी इंट्रोड्यूस टू एन एरिया बाय समवन विद इन द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस. गाइड हायर करने का और एक बेनिफिट ये होता है कि गाइड को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और एक्सपीरियंस होता है ट्रैवल वगैरह का,
तो वो एक टूरिस्ट के लिए ईजी होता है, मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। तो एन्जॉय करने के लिए, बीइंग टेकन केयर ऑफ, they would like to leave worries like ticket reservation, management of time, arrangement of vehicle etc. to the someone else and enjoy the tour। देखो, अगर एक टूरिस्ट अकेले जाता है या विदाउट गाइड जाता है तो उसको बहुत सारी मतलब जो फैसिलिटीज़ उनको चाहिए उनका ख्याल रखना पड़ता है, जैसे एयर टिकट चाहिए, जैसे कार चाहिए या कुछ और चाहिए। तो अगर वो एक गाइड को लेते हैं तो गाइड उनको सारी वो मतलब हेल्प प्रोवाइड कर पाता है, ताकि वो अपने ट्रिप को एंजॉय कर सके, मतलब फ्रीली घूम सके, क्योंकि ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द ट्रैवल इज टेकिंग प्लेस द गाइड। तो अवॉइड, कौन सी जगह हमको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे टूरिस्ट को कौन सी जगह अवॉइड करनी चाहिए, तो ये गाइड ही बता देता है। द फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट इन एन अननोन प्लेस, मतलब गाइड ही एक टूरिस्ट को ये बताएगा कि उसको कहाँ नहीं जाना चाहिए ताकि वो गुम ना हो जाए। टू बी एबल, गाइड मतलब उसमें एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब टू मीट एंड मिक्स विथ नेटिव्स विथ ऑफेंडिंग देयर सेंसिटिविटी। एक गाइड जो है वो ये भी हेल्प कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी जगह पे घूमने जाते हैं तो हम उस जगह पे एज ए एलियन होते हैं, बाहर से आए होते हैं, हमको वहाँ की सेंसिटिविटी, उनके कल्चर के बारे में पता नहीं, उनके रिलीजन्स के बारे में पता नहीं होते, उनके रिचुअल्स के बारे में उनको धचका ना पहुँचे, तो गाइड ही मदद करता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टू ट्राई their hand and local things and have to excitement they expect tour guide to help। हाँ, तो अगर उनको कुछ शॉपिंग करनी चाहिए, कोई चीज़ ट्राई करना चाहिए, कोई ड्रेस पहनना चाहिए किसी कल्चरल प्लेस का, वहाँ के लोगों का, तो वो गाइड ही उनको मदद करता है कि वो मतलब उस चीज़ को फुलफिल कर पाए। गाइड की मतलब जो गाइड यूजुअली उसका मतलब यूजुअली क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस रिगार्डिंग बात करेंगे। गाइड का फर्स्ट पॉइंट इज रिसीव गेस्ट्स एट द एयरपोर्ट एंड हेल्प विद लगेज इन इंडियन टूर गाइड्स मे नॉट अलाउ इन द बैगेज क्लेम एरिया इन द एयरपोर्ट, हाउ एवर गाइड्स मे हैव टू रिसीव गेस्ट्स एट रेल स्टेशन और बस स्टेशन एंड हेल्प गेस्ट्स विद द लगेज। जो गेस्ट को सबसे पहले गाइड का काम होता है कि गेस्ट को वो रिसीव करे और उनके लगेज को रिसीव करे, बट इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे लगेज रिसीव नहीं कर सकते, मतलब बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पे तो कर सकते बट एयरपोर्ट पे नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मतलब वो उनको रिसीव तो कर पाएंगे टूरिस्ट को, बट टूरिस्ट को फर्स्ट टाइम जो है अपने लगेज का खुद ख्याल रख के मतलब गाइड तक पहुँचाना है। हेल्प गेस्ट्स विथ ट्रांसफर्स, जो गाइड है वो हेल्प करता है गेस्ट्स को टू ट्रांसफ़र, मतलब फ्राम एयरपोर्ट टू होटल, फ्राम रेलवे स्टेशन टू होटल, फ्राम बस स्टैंड टू होटल और गेस्ट हाउस और एनी प्लेस वेयर ही वांट्स टू लिव सिटी accompany them। वो गाइड जो है वो टूरिस्ट्स के साथ साथ चलता है। तो होटल्स एंड हेल्प देम सेटल, मतलब गाइड का काम ये होता है कि वो मतलब टूरिस्ट्स के साथ चले और उनको सेटल करे, इंक्लूडिंग असाइनिंग रूम्स, उनको मतलब असाइन रूम जो दिए जाएंगे वहाँ तक उनको पहुँचाए, एंड विथ इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू यूज़ ऑफ रूम्स, और उनको ये भी बताए कि रूम को आपको कैसे यूज़ करना है। एस्कॉर्ट गेस्ट्स ड्यूरिंग द टूर एंड कीप अपडेटेड अबाउट आइटिनरी एंड शेड्यूल। तो गाइड का ये भी काम होता है जो गेस्ट्स को एस्कॉर्ट करे, उनके साथ चलते रहे, मतलब हमेशा चले और उनको अपडेटेड आइटिनरी के बारे में बताए, मतलब अगर कोई चेंज हुई है या कुछ मतलब कम हुआ है, कट कुट कर दिया है आइटिनरी में या शेड्यूल में कोई चेंजिंग वगैरह है उसके, मतलब वो भी एक गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू टूर, सारी जो रिलेटेड टू टूर एक्टिविटीज़ होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गाइड की होती है। हैव टू हेल्प विथ लॉजिस्टिक इंक्लूडिंग मील्स एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द टूर, और गाइड की ये भी जिम्मेदारी है सारी लॉजिस्टिक्स, मतलब सारी गाड़ियाँ वगैरह सारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करे, मील्स प्रोवाइड करे एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द टूर, पूरे टूर में ये गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन चीज़ों का टेक केयर करना। टेक केयर ऑफ क्राइसिस, अगर कोई क्राइसिस हो जाए रिजल्टिंग फ्रॉम
For instance, changes, conflicts between groups members, conflict between tourist and host, mix up status. अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाए तो ये एक गाइड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इन इश्यूज़ को देखे. अगर कन्फ्लिक्ट बिटवीन टूरिस्ट हो जाए, मतलब एक ही ग्रुप में 5-6 लोग हैं तो उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाए, या होस्ट कम्युनिटी जहाँ पे वो घूम रहे हैं वहाँ पे, तो ये एक गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीज़ों को वो हैंडल करे. कीप टूर कंपनी इन्फॉर्मेड अबाउट द टूर एंड हाउ इट इज़ प्रोसेसिंग. और गाइड का ये भी काम होता है कि वो जो टूर कंपनी है जिसका टूर वो मतलब जिसके टूर पे टूरिस्ट आए हैं और जिनको वो हो मतलब जिस कंपनी का एज ए गाइड वो काम कर रहा है, तो उनको भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना चाहिए. मतलब प्रोग्रेसिंग, मतलब कौन कैसे काम चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है. प्रोवाइड फीडबैक टू द कंपनी. और गाइड का काम होता है फीडबैक अपनी कंपनी को देना. प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स है मतलब कौन से उसूल है चाहिए कि एक गाइड के लिए कौन कौन से मतलब उसके पास उसूल होने चाहिए कि वो उनको फुलफिल करे. मतलब द जॉब ऑफ ए टूर गाइड विल चेंज टू इंक्लूड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द टूर. जो एक गाइड की काम होता है उसको उसमें इंक्लूड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द टूर. ये डिपेंड करता है कितनी लेंथ का टूर है उस पर. द एंगेजमेंट्स ऑफ ए गाइड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द टूर देयर बाई डिफर्स. और जो एंगेजमेंट है गाइड की, मतलब गाइड की इन्वॉल्वमेंट है डिफरेंट पॉइंट से, मतलब वो डिफ़र करती है. किसी जगह उनका एक्टिव ज़्यादा रोल होता है, किसी जगह उनका कम रोल होता है. एट द टाइम्स दे मे हैव टू हैंडल ए लॉन्ग टूर. अगर एक गाइड को एक लॉन्ग टूर हैंडल करना है और अदरवाइज एक डे टूर करना है, और ए शॉर्ट टूर या छोटा टूर 1-2 घंटे का विद इन द प्रेमाइस ऑफ ए मूवमेंट ऑफ फ्यू आवर्स, या मतलब कुछ ही मूवमेंट इसका मतलब 1-2-3 घंटे का टूर हैंडल करना है. मतलब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मतलब किसी जगह ज़्यादा रोल है, किसी जगह कम है. द 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ टूर गाइडिंग. 7 जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं टूर गाइडिंग के, उनके बारे में बात करेंगे हम. बी ए पीपल्स पर्सन इज़ फर्स्ट वन. बी ए गुड कंपनी इज सेकंड वन. थर्ड वन इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और फंडामेंटल फॉर बिकमिंग ए टूर गाइड. कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए. फोर्थ वन इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब हेल्दी होना चाहिए पर्सन. फिफ्थ इज़ ए बी ए स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल, वो बहुत अच्छे एक प्रोफेशनल होना चाहिए. बीइंग नॉलेजेबल, उसके पास एक नॉलेज मतलब बहुत नॉलेज होनी चाहिए. विल मेक अप मनी डिफिशेंसीज, मतलब ताकि वो डिफिशेंसीज को मतलब जो कमियाँ हैं उनको दूर कर सकते. रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, और उसका काम होता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बी ए पीपल्स पर्सन, उसको एक लोगों का इंसान होना चाहिए. लोगों का इंसान कैसे होगा, मतलब वो एज ए गेस्टों के साथ मिलजुल के, मतलब उन गेस्टों को ये लगना चाहिए कि ये हमारे साथ ही है. यू नीड टू बी गुड विद द पीपल. तो एक गाइड का ये काम होता है कि वो लोगों के साथ अच्छे से मतलब पेश आए, एन्जॉय वर्किंग फॉर पीपल, और उसको अच्छा लगे, मतलब एन्जॉय करे वर्किंग, लोगों के लिए काम करना. हेल्पिंग सर्विंग पीपल, और जो इनको हेल्पिंग और सर्विंग पीपल, वो मदद भी करना चाहिए लोगों को और सर्व भी करना चाहिए. शुड कम नेचुरली टू यू, मतलब ये गाइड में सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. जो गाइड होता है, यू आर देयर फ्रेंड. गाइड एक फ्रेंड होता है ग्रुप्स का, फिलासफर भी होता है और गाइड भी होता है. और गाइड का काम क्या होता है, यू माइट बी द फर्स्ट कंटेक्ट ड्यूरिंग द टूरिस्ट ट्रिप. और गाइड ही फर्स्ट कंटेक्ट होता है टूरिस्ट के साथ ट्रिप में. You might be the only familiar person for them in the unknown place. और गाइड ही होता है जो फेमिलियर पर्सन होता है, जिस पर्सन को एक ग्रुप टूरिस्ट जानते हैं वो गाइड ही होता है एक अननोन प्लेस पे. डू नॉट गेट इरिटेटेड. तो गाइड का ये भी होना चाहिए, मतलब वो इरिटेट नहीं होना चाहिए. व्हेन समवन आस्क्स यू क्वेश्चन, जब गाइड को कोई क्वेश्चन पूछे विच यू आर नॉट गुड टू आंसर एट टू आंसर, जिसका तुम आंसर मतलब तुमको अच्छा नहीं लगे, बट आपको उस चीज़ का आंसर अच्छे तरीके से देना है. आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, मतलब इरिटेट नहीं होना चाहिए. बी प्रिपेयर्ड. एक गाइड को प्रिपेयर भी होना चाहिए टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स, ताकि जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो या प्रॉब्लम्स हो वो उनको ईजीली फेस ऑफ करे, मतलब उनका ईजीली हैंडल कर पाए.
एम्पथाइज विद द गेस्ट्स एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट, और वो एम्पथी रखे, वो मतलब उनके साथ प्यार मोहब्बत रखे गेस्ट्स के साथ, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो एज सून एज पॉसिबल वो उसको सॉल्व कर सकते। शो योर कंसर्न, डू नॉट कन्वे दैट प्रॉब्लम इन टू अनइम्पॉर्टेंट और डिजर्विंग अटेंशन। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका मतलब उसको अटेंशन से उस पर काम करे, मतलब उसको अननोटिस नहीं करना। दैट मीन्स एक गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है उसका सोल्यूशन जल्दी ढूंढना चाहिए और उसको अननोटिस नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स रद्दी की टोकरी में नहीं डालना चाहिए। दूसरा, बी ए गुड कंपनी एंटरटेनर। गुड कंपनी, फॉर एग्जांपल एक गाइड और जो उसका मतलब उनके क्लाइंट होंगे, गेस्ट्स होंगे, उनके साथ एक गुड कंपनी होनी चाहिए, मतलब गुड कंपेनियन होना चाहिए, अच्छा साथी जैसा। डिमॉन्स्ट्रेट एंथुजियाज्म इन मीटिंग पीपल। मतलब जोश दिखना चाहिए अगर हम किसी क्लाइंट को मिलते हैं। कन्वे दैट यू आर हैप्पी टू सी एंड मीट देम। आपको ऐसा लगना, मतलब एक गाइड को ऐसा लगना चाहिए कि वो जैसे लोगों को मिल रहा है, सी एंड मीट देम गेस्ट्स, मतलब उनके अंदर जोश होना चाहिए गेस्ट के अंदर। जब वो क्लाइंट से मिले उनको ऐसा लगना चाहिए नहीं ये हमारे लिए आया है। एक्सिबिट लाइवलीनेस, सजेस्ट दैट यू आर ऑलवेज रेडी, मतलब हमेशा ऐसा लगना चाहिए। एक्सिबिट लाइवलीनेस, हमेशा अपने अंदर जान होनी चाहिए, तो उनको हमेशा ये लगना चाहिए कि ये रेडी है। विलिंग एंड कैपेबल इन हेल्पिंग अदर्स, ये विलिंग है और हेल्पिंग है अदर्स, मतलब वो दूसरों की मदद करता है। एश्योर दैट द गेस्ट्स दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, और गेस्ट्स को श्योरिटी देनी है कि सारी सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन कंफर्टिंग द गेस्ट, इस वजह से वो कंफर्टेबल फील करेंगे। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए मतलब गाइड में, इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल। ये एक बहुत स्ट्रांग टूल है टू बिकम ए सक्सेसफुल गाइडिंग के लिए। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर गाइडिंग के लिए सबसे बेस्ट और सबसे मतलब पावरफुल टूल है टू बी सक्सेसफुल, ताकि गाइड सक्सेसफुल बने। गेस्ट्स आर नॉट देयर टू अटेंड ए बोरिंग इंस्ट्रक्शनल क्लास, जो गेस्ट्स का ये काम नहीं होता कि वो बोरिंग इंस्ट्रक्शनल क्लासेस अटेंड करें। उनका काम ये होता है मतलब वो खुशी खुशी मतलब शॉर्ट इंस्ट्रक्शन शॉर्ट होनी चाहिए और प्रॉपर मतलब इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। दे आर देयर टू एन्जॉय एंड द एंटायर एक्सपीरियंस, वो वहाँ क्योंकि जो गेस्ट्स आए होते वो एंजॉय करने के लिए आए थे। एंटायर एक्सपीरियंस हैव टू बी लाइवली एनफ ऑन पार विद देयर एक्सपेक्टेशंस, जो एक्सपेक्टेशंस होनी होगी ग्रुप की मतलब या टूरिस्ट्स की या क्लाइंट की, मतलब वो उन एक्सपेक्टेशंस पे जो मतलब गाइड है वो खरा उतरना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। मतलब थर्ड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर फंडामेंटल फॉर गिविंग ए गुड टूर गाइड। जब तक एक इंसान के अंदर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे वो एक अच्छा टूर गाइड नहीं बन सकता है। स्पीक क्लियरली एंड टू द पॉइंट, क्लियरली बात करनी है गेस्ट्स के साथ और टू द पॉइंट बात करनी है। मेक इट क्लियर इन एडवांस, ये पहले एडवांस में उनको बोलना चाहिए विच लैंग्वेज यू आर गोइंग टू यूज़, कौन सा लैंग्वेज एक टूरिस्ट गाइड यूज़ करेगा। एंश्योर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, मतलब एक टूरिस्ट गाइड का ये काम है कि वो लैंग्वेज इस्तेमाल करे जो सबको समझ आ जाए, तो उसको पहले ही बताना है अपने ग्रुप को मैं ये लैंग्वेज यूज़ करना। एजुकेट योर गेस्ट्स, वो एजुकेट योर गेस्ट्स, अपने गेस्ट्स को एजुकेट करना है अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट्स, कौन कौन से इंटरेस्ट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं एक डेस्टिनेशन पे। आर्टिफैक्ट्स, मतलब कौन से आर्टिफैक्ट्स इंटरेस्ट मतलब अच्छे हैं, नेचुरल और कल्चरल असिस्ट्स ऑफ द डेस्टिनेशन, या नेचुरल जो थिंग्स होते हैं उनके बारे में उनको बताना है, या कल्चरल थिंग असिस्ट्स होते हैं उनके बारे में बताना है एक डेस्टिनेशन पे। इवेंट्स पीपल एंड देयर लाइव्स, मतलब उनके पीपल्स को इवेंटफुल बनाना है, मतलब लाइक इवेंट बनाना है। लुक फॉर ओकेजन व्हेन इट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट टू शेयर ए पर्टिकुलर प्राइस ऑफ इंफॉर्मेशन। लुक फॉर द ओकेजन, उस ओकेजन को देखना है व्हेन इट इज़ मोस्ट रेलिवेंट टू शेयर ए पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कब कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है टूरिस्ट को, तो उसका ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल हम टूरिस्ट जा रहे हैं, कोई
हेरिटेज जगह देखने के लिए, मतलब कोई टेम्पल है, कोई गुरुद्वारा है, कोई मस्जिद है, तो वहाँ पे उनको उसी चीज़ की बात करनी चाहिए, ना कि उनको कोई फिर दूसरी जगह की नेचुरल थिंग की या किसी और चीज़ की बात नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है टूरिस्ट्स को, तो वो उसी चीज़ से रिलेटेड हो जिस चीज़ के पास वो हो, मतलब जिस चीज़ को जो टूरिस्ट है वो फील कर रहे होंगे उस टाइम। फॉर एग्जांपल एक कल्चरल प्लेस है, हेरिटेज प्लेस है, उसी हिसाब से उनको देना है। जैसे या कोई रेस्टोरेंट है, उसी हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में देनी है। हेल्थ इज़ वेल्थ, जो हेल्थ है वो वेल्थ है, ये सब के लिए है। तो ए टूर गाइड नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी चाहिए टूर गाइड को। यू विल डू सो ओनली व्हेन यू आर इन गुड शेप, ये तभी मुमकिन है जब एक इंसान अच्छी शेप में होगा। टूर रूटीन्स विल बी डिमांडिंग, जो टूर रूटीन्स होती है वो डिमांडिंग होती है। जैसे मतलब आज आपको आज एक दिन के लिए ग्रुप है, तो आपको मतलब 4 बजे वो ख़त्म हो रहा है, तो अगला ग्रुप आपका 5 बजे से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब इवनिंग गाइडिंग के लिए। तो इसी तरीके से मतलब ये डिमांड वेट करता है। ए टायर्ड लुकिंग dilapidated guide is the last thing that tourists would like to see। मतलब जो अगर एक टूरिस्ट गाइडिंग कर रहा है, तो जो टूरिस्ट्स होते हैं उनको इनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो उनको ये लगे कि गाइड हमेशा एनर्जी में है, उसकी एनर्जी कम नहीं है। सो स्टेमिना एंड गुड हेल्थ आर थिंग्स टू थिंक अबाउट। तो एक गाइड बनने के लिए एक गुड हेल्थ और गुड स्टेमिना भी होना चाहिए। बी ए थ्रॉन्ग प्रोफेशनल, मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहिए। थ्रॉन्ग मीन्स नाइस पर्सन बनना चाहिए। क्लाइंट्स लाइक टू डू बिजनेस विद द प्रोफेशनल पीपल्स, जो क्लाइंट्स होते हैं वो चाहते हैं जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके साथ वो बिजनेस करें। बी पंक्चुअल ऑलवेज, गाइड का ये भी काम होना चाहिए, वो ही शुड बी पंक्चुअल, उसको डेली अपने काम पे आना चाहिए। ऑलवेज बी देयर बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम, दिस विल मेक गेस्ट्स कंफर्टेबल। फॉर एग्जांपल एक कंपनी गाइड को हायर करती है, तो उनका एक ग्रुप कल जा रहा है किसी जगह पे, तो गाइड को क्या है कि वो एडवांस में ही उस जगह पे पहुंचे। अगर ग्रुप को 10 बजे निकलना है, तो गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 8 बजे ही आए, 8 बजे, और सारी जो अरेंजमेंट्स हैं उनको देखे। ये दैट थिंग्स आर ओके एंड आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होना चाहिए। डिस्प्ले क्लियरिटी अबाउट व्हाट हैज़ टू बी डन, मतलब गाइड की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको क्या करना चाहिए कि उसको क्लियरली बताना चाहिए कि हमको पूरे दिन क्या करना है, मतलब हमारा शेड्यूल वगैरह कैसे चलेगा। कोड सी हैज़ नो सब्स्टिट्यूट, रिमेन अटेंटिव और गेस्ट्स क्वेरीज एंड डिमांड्स टू एम्पैथाइज। तो क्या करना है कि कोड सी हैज़ नो, मतलब बात को टालना नहीं है। रिमेन अटेंटिव रहना है टू गेस्ट्स क्वेरीज, जो वो क्वेरीज होंगे, जो उनके क्वेश्चंस होंगे, जो उनकी डिमांड्स होंगी, उनका आंसर एम्पैथाइजली देना है। ट्राई टू लर्न व्हाट योर गेस्ट्स वुड लाइक टू नो, तो ये भी कोशिश करनी है कि गेस्ट्स क्या चाहते हैं। एंड बी इन्फॉर्मड, और उनको उस चीज़ बारे में इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़, तो आपको उनके मतलब शूज़ के अंदर, मतलब उनके नक्शे कदम पे चलना है, जो जैसा वो चाहते हैं उसी हिसाब से उनको मतलब फील कराना है। इन्फॉर्म टूरिस्ट ऑफ लोकेशंस, टूरिस्ट को जब आप ट्रैवल आप कर रहे हैं, मतलब टूर कर रहे हैं, हर किसी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, टाइमिंग्स के बारे में, स्पेशल कंसिडरेशन इफ एनी एट्सेट्रा। अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो उसके बारे में उनको कंसिडरेशन देनी है, तो वो भी अच्छे तरीके से देनी चाहिए। बीइंग नॉलेजेबल विल मेक अप फॉर मनी डिफिशेंसीज, तो नॉलेजेबल होना चाहिए एक पर्सन, क्यों, उससे बहुत सारी जो डिफिशेंसी है, कमज़ोरी है, वो ख़त्म हो जाएंगी। नथिंग विल मेक अप फॉर नॉलेज, इट इज़ द किंग, मतलब नथिंग विल मेक अप फॉर नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो उसके आगे कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता है। इट इज़ द किंग, ये किंग है, मतलब बादशाह है। एज ए गाइड यू मस्ट हैव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, एज ए गाइड गाइड के पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टूर। ऑलमोस्ट ऑल जो एस्पेक्ट्स हैं टूर के, उनके बारे में, लाइक लॉजिस्टिक्स कि कैसे हम जाएंगे, कहाँ कौन सी टैक्सी मिलेगी, किस टाइप की में एकोमोडेशन के बारे में पता होनी चाहिए, एट्सेट्रा। डू रिसर्च इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस,
तो ये सब करने के लिए आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए, ताकि जो भी ग्रुप आपके साथ आए, जो भी टूरिस्ट जाए, उनका जो एक्सपीरियंस है वो मेमोरेबल रहे, हमेशा याद रहने वाली चीज़। ट्राई टू लर्न अबाउट द ग्रुप्स देयर इंटरेस्ट्स, और कोशिश करना चाहिए जो भी टूरिस्ट ग्रुप है उनके इंटरेस्ट्स क्या है उनको जानने की ज़रूरत है। देयर प्रीवियस आइटनरी, वो पहले कब कहाँ किस तरीके से घूमने गए उसके बारे में, एंड एक्सपीरियंस एट योर डेस्टिनेशन। और उनको ये भी मतलब उनको बताना चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस कहाँ रहा, कैसा रहा इस डेस्टिनेशन पे। प्रेजेंट यूर सेल्फ इन एन इंटरेस्टिंग वे, एक गाइड को ये भी करना चाहिए कि खुद को इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करना चाहिए। शेयर योर नॉलेज, अपनी जो नॉलेज है वो टूरिस्ट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। वायर बाय द पीपल फील दैट दे हैव लिव्ड द एक्सपीरियंस, टूरिस्ट्स को ऐसा लगना चाहिए कि वो अब जिस जगह के बारे में बता रहे हैं जैसे वो उसी जगह के हैं, जैसे मतलब वो उसी जगह के उतनी इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। डू योर बेस्ट टू रिक्रिएट एन एक्सपीरियंस, तो रिक्रिएट करना चाहिए, मतलब दोबारा एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करना चाहिए। वैसे ही टेल स्टोरीज़, उनको स्टोरीज़ बतानी चाहिए, डीपली अच्छी स्टोरीज़ बतानी चाहिए डेस्टिनेशंस के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, एक लोकल ट्रेडिशंस के बारे में। मेक पीपल इमर्स इन लाइफ एट द डेस्टिनेशन, जैसे उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वही वो ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे स्टोरी बोल रहे हैं वैसे। यू विल नॉट बी ऑलवेज नोइंग एनी आंसर, आपको हमेशा मतलब आंसर नहीं पता होगा किसी क्वेश्चन का। इफ़ यू डू नॉट नो, अगर तुमको मतलब अगर गाइड को पता नहीं है, द आंसर बी फेयर एंड से यू डू नॉट नो, अगर कुछ चीज़ की पता नहीं है तो उनको बोलना चाहिए मुझे पता नहीं है। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, लेट द गेस्ट हैव इन्फॉर्मेशन लेटर, अगर आपको पता नहीं है फिर उस चीज़ के बारे में पता करो तो गेस्ट को लेटर इन्फॉर्मेशन दो। 7th इज़ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, एक जिम्मेदार टूरिज्म। ऑल इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देनी चाहिए, दैट मीन्स करेक्ट देनी चाहिए। इट हैज़ टू बी ए विन विन सिचुएशन फॉर द गेस्ट्स एंड होस्ट्स, ये दोनों विन विन सिचुएशन, मतलब दोनों जीतने वाली बात हो, गेस्ट्स के लिए भी और होस्ट के लिए भी। ए टूरिस्ट गाइड यू मस्ट ऑलवेज प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर द होस्ट कल्चर, जिस जगह पे आप गाइड टूरिस्ट को लेके जा रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं उनके प्रति आपको रेस्पेक्ट होना चाहिए, उनके ट्रेडिशन के प्रति, प्रोडक्ट्स, वहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे में रेस्पेक्ट होना, एनवायरनमेंट ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दैट मीन्स जब भी एक गाइड किसी जगह पे टूरिस्ट्स को लेके जाता है, वहाँ की जो होस्ट कम्युनिटी होती है उनके कल्चर, प्रोडक्ट्स, एनवायरनमेंट, वहाँ के माहौल, सब पे उनको रेस्पेक्ट होना चाहिए। बीइंग रिस्पॉन्सिबल, हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। इफ़ अप्रिशिएटेड बाय द टूरिस्ट्स, अगर टूरिस्ट अप्रिशिएट भी करें तब भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहना चाहिए। थैंक यू। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो टूर गाइड के बारे में था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स के बारे में था। तो हो सकता है अगर किसी, तो थैंक यू, शुक्रिया।